हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ, हम पी ब्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। पी ब्लॉक में ग्रुप 15, उस ग्रुप 15 में भी हमारे पास पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट था, दैट इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है। अब लास्ट टॉपिक है नाइट्रोजन से रिलेटेड, दैट इज़ यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का जो यूजेस है वो क्या है? इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनेमाइड। ये जो बना है दिस इज कैल्शियम साइनेमाइड, ये जो बना है ना दैट्स CaCN2। ठीक है, तो ये बनाने में हमें यूज़ होता है कौन? नाइट्रोजन। Nitrogen provides an inert atmosphere in iron and steel industry. It also acts as inert dilution in a reactive chemicals. वही है कि नाइट्रोजन जो है वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो इसको हम एज ए इनर्ट डाइल्यूएंट की तरह यूज़ लेते हैं। Liquid nitrogen is used as refrigerant to preserve biological material, food items and in cryosurgery होती है, जो मतलब एक तरीके का ऑपरेशन ही होता है ये क्रायोसर्जरी, मेडिकल से रिलेटेड है। फूड आइटम्स को प्रिजर्व रखने के लिए बायोलॉजिकल जो मटेरियल्स होते हैं, बायो से रिलेटेड मतलब हमारे ऑर्गेन्स हो गए या किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमें प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम जो यूज़ लेते हैं दैट इज़ लिक्विड नाइट्रोजन। इट इज़ यूज इन गैस थर्मोमीटर टू मेजर द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी इसको यूज़ लिया जाता है। अब आता है हमारे पास नाइट्रोजन से रिलेटेड ही एक और नाइट्रोजन का हाइड्राइड, दैट इज़ अमोनिया NH3। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो अमोनिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। इट इज़ प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी इन एन एयर एंड सॉइल वेयर इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डीके ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर अगर जब भी क्या होता है, डिके होता है, मतलब डिकम्पोज होता है, तो हमें क्या मिलती है? अमोनिया मिलती है। तो कोई सी भी चीज़ सड़ती है ना, जैसे यूरिया, जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें स्मेल आती रहती है, क्यों? क्योंकि यूरिया जो है CONH2CO, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर क्या देता है? अमोनिया देता है। तो अमोनिया की जो स्मेल होती है वो बहुत इरिटेटिंग होती है, लाइक बहुत फॉल स्मेल होती है। तो यूरिया, अब आपको समझ में आया कि नाइट्रोजनस मैटर जो है वो डिकम्पोज होकर, नाइट्रोजनस मैटर मतलब यूरिया आ गया। जस्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, CONH2CO, तो ये यूरिया है और ये डिकम्पोज होगा तो क्या बनाएगा? NH3। ठीक है, तो यहाँ पर NH3 जो है फॉल स्मेल देता है और इस तरीके से यूरिया बनती है। तो NH2CO NH2 यहाँ पर दिखा हुआ भी है। On a small scale, ammonia is obtained from the ammonium salt which decomposes when treated with the caustic soda or lime. अमोनियम जो सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट कौन सा है? नौसदर NH4Cl। NH4Cl जो है ये ट्रीट किया कास्टिक सोडा से या फिर लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस एंड कास्टिक सोडा इज KOH। ठीक है, KOH जो है वो कास्टिक सोडा है। इनसे अगर ट्रीट किया जाए तो भी हमें क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है। ऑन अ लार्ज स्केल अमोनिया इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द हर्बर्स प्रोसेस, जो कि जस्ट हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन पर स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है और किसका फॉर्मेशन करती है? अमोनिया का फॉर्मेशन करती है। In advance with Le-Chatelier principle, the high pressure would favor the formation of ammonia. ले-चैटेलियर क्या बोलते हैं कि ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने पर जो अमोनिया मतलब जो रिएक्शन है, देखो दिस इज़ द बाई डायरेक्शनल रिएक्शन। बाई डायरेक्शनल मतलब आगे भी फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है। तो जो ये वाली जो रिएक्शन है ये बाई डायरेक्शनल रिएक्शन है। बाई डायरेक्शनल रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया भी बना रही है और अमोनिया ब्रेक होकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी बना रही है। तो अगर हमें अमोनिया बनाना है तो अमोनिया बनाने के लिए हमें टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज ये ले-चैटेलियर बताते हैं कि टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने पर जो रिएक्शन होती है वो किसकी तरफ बढ़ती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती है और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं आयरन ऑक्साइड। तो अगर आपको ये रिएक्शन मिले और ऊपर आयरन ऑक्साइड लिखा हो तो इसका मतलब किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है।
अब आता है हमारे पास इस तरीके से ये प्रोसेस है अमोनिया का। यहाँ से नाइट्रोजन डाला जाएगा, यहाँ से नाइट्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, और ये जो यहाँ पर है टेम्परेचर रखा जाएगा, यहाँ पर कैटलिस्ट रखा जाएगा जो यूज़ किया जाता है, और इस तरीके से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी, अमोनिया बनेगी, और यहाँ पर एक इस तरीके के ये वो बना होता है जिसमें कि अमोनिया को स्टोर कर लिया जाता है। अब आता है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है। अमोनिया जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक तो S है और 3 P है, एक S और 3 P यहाँ पर रिएक्ट करेंगे यहाँ पर और हाइब्रिडाइजेशन होगा। वे हैव द sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फ्रॉम द सिग्मा बॉन्ड विथ 3 हाइड्रोजन एटम। सिग्मा बॉन्ड S के साथ अगर ओवरलैपिंग होती है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। 3 हाइड्रोजन एटम एंड एक लोन पेयर जो है वो भी प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ये लोन पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्डिंग में। तो यहाँ पर NH3 हो गया, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे इसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, देखो 3 तो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है, इसका मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp3। अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विच पंजेंट ऑर्डर, पंजेंट मतलब वही इरिटेटिंग और फॉल स्मेल जो होती है। इस फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर 198.4 एंड 293.7 केल्विन होता है। इन द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट प्रेजेंट होती है। इट इज द एसोसिएटेड विद द हाइड्रोजन बॉन्ड एज द केस ऑफ वाटर दैट अकाउंट्स फॉर द हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन expected on the basis of its molecular mass, and ammonia molecule is trigonal pyramidal with the nitrogen atom as its apex। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो जो हेक्सागोनल होनी चाहिए इसकी स्ट्रक्चर, नहीं हेक्सागोनल नहीं, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है नाइट्रोजन की वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए। लाइक मैं बात करूँ इस तरीके की होनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर टेट्राहेड्रल sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक लॉन पेयर प्रेजेंट है, और लॉन पेयर जो है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है, और कैसे हो जाती है, ट्राइगोनल बाईपिरामिड हो जाती है। ट्राइगोनल मतलब इस तरीके की, और ये बाईपिरामिड हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर अमोनिया शो करता है। इट हैज़ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लॉन पेयर। 3 बॉन्ड पेयर मतलब 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा ये NH3, तो एक N जो है वो 3 H के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड पेयर है 3 तो, और एक जो है वो लॉन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो ऑफ इलेक्ट्रॉन एज शोन द स्ट्रक्चर। अमोनिया हैज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। इट्स एक्वस, अमोनिया गैस इज़ हाईली सोल्यूबल मतलब सोल्यूबल होती है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH आयन। ये अमोनिया जो है पढ़ा भी है हमने, हाइड्राइड्स जो है वो कैसे होते हैं, इसके बेसिक शो करते हैं, बेसिक नेचर शो करते हैं। NH3H2O से रिएक्ट करके क्या देगा, OH-, और जो भी OH देता है वो क्या होता है, बेस होता है। तो ये इसका जो कैरेक्टर है वो कैसा होता है, बेस, बेसिक नेचर होता है। इट फॉर्म सॉल्ट लाइक NH4Cl, ये सब बनाता है यहाँ पर ये सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड के साथ मिलकर। NH3HCl क्या बनाएगा, देखो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा, NH3 जो है वो बेस की तरह एज ए बेस काम करेगा, HCl एसिड से रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, NH4Cl। NH3 प्लस CH3COOH एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के साथ ये क्या बनाएगा, अमोनियम एसीटेट बनाएगा। इट फॉर्म्स अमोनियम सॉल्ट विद एसिड्स, एग्जाम्पल NH4Cl, NH4 ammonium sulfate as a weak base. It precipitate the hydroxide of many metals from their salt solution। 4 FeCl3 के साथ अगर NH4OH को हम रिएक्ट करवा दें तो इसका एक ब्राउन प्रेसिपिटेट भी हमें मिलता है।
ये हो गया हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन एटम्स अमोनिया मॉलिक्यूल्स मेक अ लेवाइस बेस। लेवाइस बेस का मतलब यही होता है लॉन पेयर। अब एक रीज़न तो क्या हो गया कि NH3 जो है वो OH माइनस आयन देता है, इस वजह से ये क्या है बेस। लेकिन OH माइनस आयन लेवाइस जो है वो उनकी थ्योरी अलग चलती है। उन्होंने क्या बताया कि जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इसको डोनेट कर देता है वो क्या बनाता है, एक बेस होता है। जो डोनेट करेगा वो क्या होगा, बेस, और जो गैन करेगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो इसके पास लोन पेयर है और ये आसानी से क्या कर देता है, उसको डोनेट कर देता है और क्या बनाता है, लिंकेज बना लेता है, और इसी वजह से ये क्या शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है। तो अब हो गया हमारे पास ये हो गया कि अमोनिया जो है वो किस से मेटल से रिएक्ट करके क्या क्या देगा, कलर देता है ये कुछ इन डिटेक्शन ऑफ मेटल्स आयन सच एज द डिटेक्शन में काम आता है कि ये कॉपर है तो डीप ब्लू कलर आएगा, अगर सिल्वर है तो कौन सा वाइट पीपीटी आएगा, और कलरलेस वाइट पीपीटी आने के साथ साथ ये कलरलेस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, Ag है। तो इस तरीके से हम मेटल के बारे में पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा मेटल है। अब आता है हमारे पास यूजेस। अमोनिया के जो यूजेस हैं वो अमोनिया इज़ यूज टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट। फर्टिलाइजर्स जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो फर्टिलाइजर्स होते हैं। अमोनियम सल्फेट इन मैन्युफैक्चर ऑफ द सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड बनाने में भी काम आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग नाइट्रिक एसिड। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट। अमोनिया इज़ यूज एज द इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी। ये आप किसी में भी, अगर किसी का भी यूज़ है, कोई सा भी केमिकल है तो उसके लिए आप ये तो लिख ही सकते हैं, कॉमन फैक्टर है। इट इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट इन लेबोरेटरी। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे हम, मतलब मीन्स नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। तो इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर।